हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आपको पता है कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की एजुकेशन की तैयारी करते हैं और साथ में यूपीएचईएससी या जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड इन सभी एग्जाम्स के जीएस के पोर्शन को भी मैं कवर कराती हूं और साथ में एजुकेशन विषय आपका कंप्लीट कवर कराया जाएगा, जिससे कि आप पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो वो तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जीएस का पोर्शन किस तरह से आपको कवर करना है। आज की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे पीवाईक्यूज, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आयोग के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से पैटर्न पे हैं, किन किन टॉपिक से हैं और कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आयोग के द्वारा और ये आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता की हो, आश्रम पद्धति के जो जीआईसी के पेपर हुए हैं या आपके एलटी ग्रेड में हुए हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करके बताए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, पूरी देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं देखने वाले लोग बहुत हैं। और कल की क्लास 1 थी, उसमें भी मैंने कुछ पीवाईक्यूज को लिया था, तो आप उनको देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने स्ट्रेटजी के बारे में बताया था कि आपको कहाँ कहाँ से किन किन सोर्स से आपको पढ़ाई करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये आपको कह रहा है कि भारत, यहाँ पर आपको एक दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इससे संबंधित तथ्यों को आपको बताना है। 2018 जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत से संबंधित देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। राइट आंसर की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है भारत में एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। तीसरा है समाजवाद से बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं कि कौन कौन से आंसर सही है ना। तो इस तरह से आप खुद भी अपने को यहाँ जज करते चलिए कि आपको कितना आता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। अब कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये दोनों तो होते ही हैं। और तीसरा है दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोड देख सकते हैं, आंसर दिया हुआ है। अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये क्या है। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं। इन्हें भारत के प्रथम नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है, तो 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, इनको चुना कैसे जाता है, जो इनका निर्वाचक मंडल होगा इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, है ना। तो इस तरह से संसद, मतलब कहने का मतलब है कि अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से आपको उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए। आपसे टॉपिक तो वही रहेगा, आपसे कुछ और भी प्रश्न बन सकता है ना। उम्र पूछ सकता है या राष्ट्रपति से संबंधित और ऑप्शन में चीज़ें आपको दे रखी हैं, उसको बताना है कि इनसे संबंधित कौन कौन से यहाँ पर फैक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। तो ये देखिए, ये है अर्ध संघात्मक प्रणाली कही जाती है। नेक्स्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है तो वो वहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है जीआईसी प्रवक्ता में। ठीक है, तो जीआईसी प्रवक्ता में यह सवाल आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दी गई है भाग 20 के अनुच्छेद 368 368, इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन है ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए सर्वोच्च न्यायालय की जो बात होती है वो अनुच्छेद की पूछ रहा है। ये अनुच्छेद 32 के तहत है। ठीक है, और हाई कोर्ट अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो वो अनुच्छेद 226। ठीक है, 226, तो 32
इसको आप ऐसे अपोजिट करके याद रखिए। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जिसके पास सुप्रीम पावर है, तो वो 32 है, मतलब कम नंबर वाला है, और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के पास है, ठीक है, अनुच्छेद जो है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। अब यहाँ पर भी आपको कूट दिए हुए हैं, आपको आप अलग अलग यहाँ सबसेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत हुई है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 352। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति वाला टॉपिक है ना, तो ये वाला एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी सवाल आपसे पूछे गए, अलग अलग ईयर में ही सही, लेकिन ये टॉपिक हर बार कवर किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, इस तरह से राष्ट्रपति, राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आप जब PYQs करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ये टॉपिक तो मुझे छोड़ने नहीं है, और आपको यहाँ पर भी मैं सारी चीज़ें कवर कराऊंगी, ठीक है। PYQs करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको एक पैटर्न पता लगता है। कोई भी सवाल इतना कठिन नहीं है, लेकिन जब आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपके लिए सरल है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है अनुच्छेद 352 के तहत है ना। अब इसमें ऑप्शन आपको क्या क्या है, तो देखिए जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है ये कब कब की जाती थी, तो जब युद्ध का समय हो, बाह्य आक्रमण की बात हो, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, इस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती थी। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको कुछ मिल रहा है इससे संबंधित, तो हाँ, बाहरी आक्रमण है और आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो ये दो कूट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर सही होगा, आपको ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है। अब देखिए नीति निदेशक और मूल अधिकार आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये पहचानने के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक दिया करिए, अच्छी या बुरी, जो भी वीडियो आपको जैसी भी लग रही है आप अपना फीडबैक देंगे, तभी मेरे लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को करना। अब देखिए नीति निदेशक तत्व में कौन सा आता है, तो यहाँ पे समान आचार संहिता, ये आपका नीति निदेशक तत्व में है। बाकी क्या है, ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है मूल अधिकार। मैंने कहा था मौलिक अधिकार हर बार आपसे पूछे गए, 2017 में क्वेश्चन आया है GIC प्रवक्ता में, ठीक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है ये आपको जरूर पता होनी चाहिए कि सोर्स क्या है, कहाँ से हमारा जो संविधान के अलग अलग क्षेत्रों से कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो ये मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ये USA के संविधान से है, ठीक है। अब देखिए भाग 3 के कौन से भाग में है, तो जो मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है ना, और अनुच्छेद क्या है 12 से 35, ठीक। तो ये है 12 से 35 के बीच में, इसके बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य। देखिए राष्ट्रपति से सवाल हर बार पूछे गए, ये सभी 2017 के ही हैं। यहाँ पर मैंने बताया ना 2017, तो अब ये 2017 की ही सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। पंचायती राज या पंचायत से संबंधित सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था और आगे भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 40, ठीक है। इसमें अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की नहीं है, तो हम इसको वन लाइनर फॉर्म में ले लेते हैं। नेक्स्ट है यूपी से संबंधित भी देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, तो ये 14 दिन तक, है ना। यहाँ पर ये 14 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए महाधिवक्ता से है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, तो ये अनुच्छेद 165, ठीक है। तो यहाँ पर यूपी का भी आपको सारा पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि
जहाँ पे इंडस्ट्रियल की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में कामगार जो कारीगर्स हैं उनके सहभागिता, उनकी पार्टिसिपेशन की सुनिश्चितता करें। तो ये जो था ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये आप लोग बताएंगे, कल हम इसके बारे में सब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखो, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, है ना। तो यहाँ पर देखिए मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार आपको बताए गए हैं, है ना, अभी हमने पढ़ा कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं पूछ रहा है तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका मूल अधिकार नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला जो क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए अपने आप। इन सारी वीडियोस को बनाने के लिए मुझे पूरे पेपर लिखने पड़े, जितने भी पेपर अब तक आपके हुए हैं सारे पेपर में से आपके जो टॉपिक के अनुसार या आपके जो यूनिट के हिसाब से निकालना, फिर उनकी व्याख्या करना, बाकी सोर्सेज को कलेक्ट करना, बहुत मेहनत का काम होता है। तो आप लोगों को जो है लाइक तो करना ही चाहिए, है ना, मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा, और फीडबैक भी मिलना चाहिए, इसको दोनों तरीके से कह सकते हैं। तो आप भी जब पढ़ाएंगे तो आपको भी लगेगा कि आप कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो टीचर्स को जज करना भी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ अच्छा है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। तो इस टॉपिक को हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से देख रहे हैं आप काफ़ी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इसमें देखिए कृषि आय पर कर, है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन हम इन टॉपिक्स को पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट आप देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की है, ठीक है। तो ये था, इसको तो बिल्कुल रट लीजिए, अनुच्छेद 17, काफ़ी पूछा जाता है ना। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, तो ये कल हमने बताया ही था, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। और इससे संबंधित सवाल आपके पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट आप देखो, अब इससे संबंधित समितियाँ, पंचायती राज से संबंधित समितियों को क्रमवार लिखना है। ये सभी आपके आश्रम पद्धति वाला जो जीआईसी प्रवक्ता का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और ये सवाल अक्सर बनते हैं, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखिए, ये सारे सवाल आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इन समितियों को आपको क्रमवार लगाना है, मतलब क्रम से कौन सबसे पहले आई। तो सबसे पहले जो बात हुई थी त्रिस्तरीय रचना की बात की थी, त्रिस्तरीय यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की थी किसने, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। ये है आपकी फर्स्ट नंबर पे, तो ये आपके पहले नंबर पे कब आई थी, 1957 में, ठीक है। फिर है आपका दूसरे नंबर पे अशोक मेहता, ये दूसरे नंबर की है, ये आई थी 1977। नेक्स्ट है आपकी ये है आपकी राव समिति, है ना, तो ये आपकी 1985 में आई थी, ठीक, थर्ड नंबर की है। और फिर अब ये फोर्थ बचती है, ये आपकी 1986 में सिंधवी समिति, है ना, 1986, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर 1986, इनका क्रम आपको याद कर लेना है ना। तो ये तो याद हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957। फिर ऐसे आपको क्रम से सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा इसमें जो है सेट इसका सही है, ठीक। ये हो गए कुछ क्वेश्चन। अब और आगे देख लेते हैं, आगे फिर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो आज आपकी क्या है, पॉलिटी के जो PYQs हैं ये पूरे हो जाएंगे, क्लास जो 1 और 2 इसमें पूरे मिला के आपके क्वेश्चन हो गए। PYQs अब इंडियन पॉलिटी से कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे अब और कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। अब अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो कल हमने इसके बारे में बात की थी, पंचायती राज से संबंधित सवाल बहुत पूछे गए हैं। तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। इसी में सब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं पंचायती राज से संबंधित। अगला है देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो ये जो था ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें था मुफ्त कानूनी सहायता, ये जोड़ा गया था किसमें, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, है ना। तो इसमें ही आपका यहाँ पर 1976 में ये जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सहायता, है ना। अब अगला जो है यहाँ देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है।
तो ये देखिए, ये है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद यहाँ पर आर्टिकल 159। ठीक, तो ये हो गया आपके करीब 25 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमने क्योंकि बीच में साथ साथ और भी रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ा। ये हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, तो अब आपको बताना है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग सभी लोग करेंगे। आप बस खाली कमेंट कर दीजिएगा HW डाल के, है ना। तो अब इसका राइट आंसर आप बताइएगा कि पंचायती राज की अनुशंसा की गई है किसके द्वारा? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा, या 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957। तो अब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन आप लोग जरूर करेंगे। इससे क्या होगा ना, जो भी गलतियाँ होनी है आपकी यहीं पर हो जाएंगी, वहाँ पर आप जब टिक मार्क करोगे तो आपकी कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो सभी लोग आई होप करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।